तो यार कहानी वहीं से स्टार्ट होती है जहाँ पर खत्म हुआ था। अपना जो एमसी था ना, उसने फाइनली उस कुत्ते को लड़का डाला था कि साले कमीने कहीं के आ जा, नहीं छोड़ूंगा नहीं छोड़ूंगा, मार डालूंगा तुझे। पर क्या हो जाता है साला पूरा का पूरा उल्टा। वो अपना एमसी ही था जो उस कुत्ते से अपनी जान को बचाने के लिए लिटरली मेरे बहुत ही तेजी से भाग रहा था। तो ये थी पूरी की पूरी पिछले एपिसोड की कहानी। अब आते हैं प्रेजेंट में, जहाँ पर वो कुत्ता और अपना एमसी दोनों के दोनों एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं। दादू बोलता है साले भाग जा, तेरे पास अब भी एक मौका है समझे, वरना मार डालूंगा, बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। जिसकी बातों को सुनकर वो कुत्ता भी अपने मिडल फिंगर को दिखाते हुए बोलता है कि ले ये ले और डाल ले अपने पिछवाड़े पे। तुझे क्या सच्ची में लगता है कि मैं तुझसे डरता हूँ या फिर तू डराना किसको चाहता है हा? और बिल्कुल यही सेम चीज वो कुत्ता भी भौंकते हुए अपने एमसी से बोले जा रहा था। फिर क्या ये सारा का सारा कांड देकर अपने एमसी की भी पूरी तरीके से सटक जाती है कि इसकी माँ का ये क्या पक्ष होती है। नहीं बताओ साला रात चलता कुत्ता भी मुझे धिपा कर चल जा रहा है। और ये बोलकर मनी मन सोचता है कि सबसे पहले मुझे किसी सेक्ट में ज्वाइन होना पड़ेगा ताकि मैं धीरे धीरे करके अपनी कल्टीवेशन को फिर से पा सकूं, और यही मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन इस कुत्ते का क्या, अगर इस कुत्ते को नहीं हराया ना तब तो भूल जाओ यार, भूल जाओ कि मैं उस सेक्ट में ज्वाइन भी हो पाऊंगा। और इतना बोलने के साथ ही अपने एमसी और उस कुत्ते के बीच में सच्ची में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। जहां पर अगर बात करें अपने एमसी की तो वो तो साला फाइट चलाया जा रहा था, लेकिन उस कुत्ते का क्या, वो तो एक जानवर था ना, लिटरली में अपने एमसी को हर जगह काटता है, हर कोने में काटता है, यहाँ तक कि ये बोले साला उसका सामान भी काट लेता है। अब आते हैं आधे घंटे बाद, जहाँ पर अपने एमसी की फाइनली लगी पड़ी थी कि माँ कसम क्या जिंदगी है मेरी, साले कुत्ते को लिटरली मैं यार एक कुत्ते को भी नहीं हरा पाया। तभी कुत्ते से बोलता है साले चिंता मत कर, इसका बदला लूंगा, बराबर लूंगा, नहीं छोड़ूंगा, मार डालूंगा तुझे। जहां पर अगर बात करें कुत्ते के तो वो भी फुल एटीट्यूड में बोलता है कि हाँ ले लेना यार ले लेना, मैं भी तो देखूं कि तू कब पावरफुल बनता है। और ये बोलकर फाइनली वो कुत्ता वहां से निकल जाता है। सीन चेंज होता है थोड़ी देर बाद, जहां पर अपना एमसी भी फुट कर रोए जा रहा था। तभी अचानक से उसके पास अगर कोई तो बोलता है कि बच्चे फाइनली मैंने तुम्हें खोज लिया, गुड। और ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि ये बोले कि वही दोनों के दोनों लड़कियों की थी। एमसी बोलता है कि अब तुम कौन हो? वो भी दिखाई दे रहा है, मुझे बहुत ही अच्छे से दिखाई दे रहा है, तुम्हारे पास तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉडी है, क्या तुम जानते भी हो तुम्हारे जैसे एक बंदा लिटरली में सालों में सिर्फ एक बार पैदा होता है, या फिर ये बोले कि तुम एक चूजन वन हो समझे। अगर तुमने टाइम रहता ही अपने 8 काट मेरिडियन को खोल दिया ना, तब तो समझे तुम बड़ी आराम से इमॉर्टल भी बन सकते हो। जिसकी बातों को सुनकर माँ बोलती कि हाँ सही बात, बिल्कुल सही बात, मास्टर ने बिल्कुल सही बात बोली, तुम्हारे पास टैलेंट तो है। उधर एमसी भी मनी मन सोचता है कि क्या मतलब सच्ची में इन लोगों ने मेरे अंदर के टैलेंट को पहचान लिया, गजब। लड़की बोलती है कि बच्चे देख, इस मोटर रियल में सिर्फ कुछ ही लोगों के पास टैलेंट होती है जो कि एक असली टैलेंट को पहचान सके समझे। और इसी तरह से लिटरली में यार साला बहुत ही बड़ी बड़ी बातें फेंके जा रही थी। लेकिन क्या कहानी में ट्विस्ट, साला बोलते बोलते लड़की का दाढ़ी ही गिर जाता है। जहां पर इस चीज को नोटिस करते हुए दूसरी बारी तो लिटरली में यार पूरी की पूरी तरीके से फट जाती है कि यार दाढ़ी गिर गई। एमसी बोलता है कि ओह माय गॉड, ये सच्ची में कोई एक्सपर्ट है क्या? मुझे तो कुछ ज्यादा झोल झपाट लग रहे हैं। तभी अगर बात करें लड़की की तो वो भी अपने बचे कुछ दाढ़ियों को हटाते हुए बोलती है कि माय फ्रेंड, मैटर ये नहीं करता कि मैं लड़की हूँ या फिर कोई लड़का समझे, असल में बात तो कुछ और है। सबसे पहले ये देखो तकनीक, बहुत सारे तकनीक जो कि हमारे क्लैन का एक सीक्रेट मैनुअल है, और हाँ ये एंशिएंट टाइम से भी बिलोंग करता है। अगर तुमने हमारे सेट को सच्ची में ज्वाइन कर लिया ना, तब मैं इन सारे के सारे तकनीकों में से एक तकनीक तुम्हें भी दूंगा ताकि तुम इसे चूज कर आराम से कल्टीवेशन कर सको समझे। तो बोलो क्या बोलते हो? लेकिन क्या अपना एमसी क्या ही बोलेगा, वो तो साला पहले से ही चाहता था ताकि वो किसी सेट के अंदर ज्वाइन हो सके, और वो इतना अच्छा मौका छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा यार, बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। कि ओह माय गॉड, ये हुई ना बात, साला आप जाकर लगता है कि मुझे एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी मिली है। और ये बोलकर मनी मन सोचता है कि कोई नहीं यार, कोई नहीं, मुझे घंटा भी फर्क नहीं पड़ता कि ये लड़कियां झूठ बोल रही है या फिर सच। बस खुशी इस बात की है कि मुझे ज्वाइन करने के लिए एक सेक्ट मिल गया और सीखने के लिए बहुत सारी तकनीकें। नाइस। जहां पर इतनी सारी कल्टीवेशन तकनीकों को देखकर माओ बोलती कि सिस्टर बताओ यार, आखिर तुम्हें इतनी सारी कल्टीवेशन तकनीक मिली कहां से? मुझे तो लगा था कि हमारे पास सिर्फ एक ही तकनीक है जिसका नाम ग्रेट शॉट तकनीक है। जिसकी बातों को सुनकर वो भी उससे मनी मन बोलती है कि चिंता मत करो, ये जो तकनीक तुम्हें दिखाई दे रहे है ना, ये सारी के सारी तकनीक मैंने एक दुकानदार से खरीदा था समझे। अरे बोलो तो समझी कि नहीं है? माओ बोलती है कि गजब, मानना पड़ेगा सच्चे में यार, किसी आदमी को बेवकूफ बनाना तुम्हारे लिए तो बाएं हाथ का खेल है। सही बात, बिल्कुल सही बात। अब देखो मैं इस लड़के को कैसे अपने झांसे में लेती हूँ। और अपने एमसी के पास जाकर बोलती है, तो बच्चे बोल, क्या सोचा बनोगे हमारा डिसाइपल? वादा करती हूँ हमारे सेट का सबसे पहले डिसाइपल तुम ही कहलाओगे समझे। फिर देखना इस दुनिया में कोई भी ऐसा चीज नहीं होगा जिसको तुम पा नहीं सकोगे, इमोर्टलिटी बोलो या फिर बहुत सारे पैसा या फिर बहुत सारी लड़कियां। जहां पर अगर बात करें अपने एमसी की तो वो भी फटाक से इन सारी की सारी तकनीकों को लेते हुए बोलता है कि गजब यार गजब। किसने कहा कि सिर्फ एक लूंगा, बल्कि ये बोल
बोला कि मैं तो साला पूरी की पूरी तकनीक ले लूंगा। और ये बोलकर मस्त आराम से मुस्कुराए जा रहा था। लड़की बोलती है कि नाइस, यही तो मैं चाहती थी ताकि तुम हमारा सेक्ट ज्वाइन करो, समझे। और रही बात तुम्हारी, तो अब से तुम हमारे सेक्ट के पहले डिसाइपल। लड़की सोचती कि अगर सच्ची में किसी बंदे को अपना सेट खोलना है ना तो नियमों के अनुसार 3 बंदे तो होने ही चाहिए। एक मैं, दूसरी मेरी बहन और तीसरा ये लोंडा। हो गया यार, फाइनली हो गया, सारा का सारा नियम फुलफिल हो गया। मेन कैरेक्टर चिंता मत करो, मैं हूं ना इस दुनिया का सबसे खतरनाक और टैलेंटेड बंदा। और अगर बात रही तुम्हारी तो मैं तुम्हें कभी भी डिसअपॉइंट होने ही नहीं दूंगा, समझे। और ये बोलकर ये भी एक खतरनाक लेवल की शैतानी हंसी हंसते हुए मनी मन सोचता है कि गजब, लगता है इन लड़कियों को साला घंटा भी नहीं पता कि मेरे पास तो स्पिरिचुअल रूटीन नहीं है। यानी कि समझे, मौका आ यार, एक अच्छा सा मौका। तभी उन दोनों को दिखाया जाता है जो कि लिटरली में एक दूसरे को देखकर आराम से मस्त मगन में हंसे जा रहे थे। लेकिन क्या यह हंसी तो साला बाहर की थी। अगर बात करें इन दोनों की तो इन दोनों के दिमाग में सच्ची में यार एक दूसरे को लेकर कुछ ज्यादा खतरनाक लेवल का प्लान चल रहा था। और इतना बोलने के साथ ही सीन चेंज होता है सिटी में, जहाँ पर सच्ची में कुछ ज्यादा भीड़ थी। और लिटरली में बीचों बीच हमें एक सेकंड रोन को दिखाया जा रहा था, या फिर ये बोले कि एक सर्कस, जहाँ पर एक बंदा अपने छाती में एक पत्थर को तोड़वाने का ट्राई करता है, लेकिन क्या साला फेल हो जाता है। और जरा देखो तो हथौड़े के सिर्फ एक ही झटके से उस बंदे के मुंह से भी प्राण निकल जाता है। और इसी तरह से करते करते बाजार में बहुत सारी चीजें चली आ रही थी, जहाँ पर एक गेमलर भी अपने गेम को दिखाते हुए बोलता है कि टाटा बूम बूम रोबोटा इसकी माँ का बूम बूम रोबोटा। क्या तुम जानते हो ये जो एक्सप्लेन कर रहा है ना, इसकी माँ का। नहीं सोचो यार, साला हर बंदा बोलता है कि लॉन्ग वीडियो लेकर आओ, लेकिन इस बंदे का क्या, ये तो अलग ही आग मुद्दा है, अलग ही घमंड में रहता है। साला घंटा भी लॉन्ग वीडियो लेकर नहीं आता। क्यों बताओ, क्यों आखिर ऐसा क्यों होता है। और यही वीडियो को देख लो, साला 10 मिनट का बना के छोड़ देगा। क्या तुम बता सकती हो। लड़की बोलती है बात तो तुमने बिल्कुल सही बोली है। अगर इस बंदे की बात करें ना तो ये बंदा लॉन्ग वीडियो तो बहुत ही मुश्किल से बनाता है। क्या पता, हो सकता है कि सारा का सारा काम ये बंदा खुद ही करता हो। लेकिन यार सोचो तो उन सब का क्या जो साला हफ्तों तक इसके वीडियो का वेट करते रहते हैं, वो लोग पागल थोड़ी ना है। खैर छोड़ो वो सब, बस बहुत वो बकचोदी। अब बात करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट चीज की, समझे। तो कहानी ये था कि तेरी भी माँ का, जिसकी बातों को सुनकर सच्ची में उस लड़के का तो लिटरली में मुंह ही बन जाता है। माँ बोलती है कि सिस्टर तुम चिंता मत करो, जो कुछ भी होता है ना साला अच्छे के लिए होता है, समझे। क्या हुआ अगर इस बंदे ने तुम्हें सच्ची में गाली ही दे दिया तो। जहाँ पर अगर बात करें सहन की, तो वो भी उस बुढ़े की बातों को सुनकर पूरा का पूरा भड़क जाती है। फिर क्या, अपनी बहन के हाथों को धर कर ले जाते हुए बोलती है कि चलो यार चलो, यहाँ पर नहीं रुकना, समझे। ये साला बुढ़ा कुछ भी बकचोदी किया जा रहा है और लास्ट में गाली देता है सो अलग। तभी एमसी बोलता है कि यार जरा 1 मिनट, क्या मैं एक बात तुमसे पूछ सकता हूँ। तुम दोनों और मुझे मिलाकर सिर्फ यहाँ पर 3 ही बंदे हुए, तो फिर बताओ बाकी के मेंबर्स कहाँ गए। जिसकी बातों को सुनकर लड़की भी एक हल्की सी स्माइल करते हुए बोलती है कि बस इतनी सी बात है ना, सारे के सारे मेंबर्स बिल्कुल यहीं पर है, तुम, मैं और मेरी बहन, और कोई नहीं, समझे। और इतना बोलने के बाद फाइनली अपने बारे में बताती है कि मैं अपने सेट का एक सेक्ट लीडर हूँ। माओ बोलती है और जहाँ तक बात रही मेरी, तो मैं अपने सेट का एक डेप्यूटी लीडर हूँ, समझे। तो बताओ कैसा लगा, है ना एकदम जबरदस्त सेक्ट। हाँ, तभी वो दोनों के दोनों लड़की अपने एमसी की ओर इशारा करते हुए बोलती है कि सबसे इम्पोर्टेंट बात तो बताना भूल ही गई कि तू है हमारे सेक्ट का एकमात्र डिसाइपल, समझे। जिसकी बातों को सुनकर अपना एमसी तो पूरा का पूरा हिल जाता है कि भला ये क्या बकचोदी है। नहीं बताओ यार, एक सेक्ट है और उसमें सिर्फ 3 बंदे हैं, और वो तीनों के तीनों बंदे कोई और नहीं बल्कि हम तीनों हैं। पागल वागल हो गई है क्या, साला चलता फिरता सेट कौन बनाता है भाई। जहाँ पर अगर बात करें लड़की की, आई मीन लीडर की, तो वो भी अपने एमसी को अपने अरमानों में सटाकर बहुत ही प्यार से बोलती है कि भाई देख, मैं जानता हूँ कि हमारे पास, आई मीन हमारे सेट के पास सिर्फ 3 ही मेंबर है, समझे। लेकिन ये किसने कह दिया कि मैं यहाँ पर चलता फिरता सेक्ट बना रहा हूँ। पर चिंता मत करो, देखना हमारा जो सेक्ट है ना फ्यूचर में एक दिन बहुत बड़ा होगा और इसमें बहुत सारे बंदे भी ज्वाइन होंगे। एमसी बोलता है कि हाँ यार, बड़ा होगा ना, बहुत बड़ा होगा, हमारा सेक्ट बहुत बड़ा होगा। मुझे अपनी आंखों के सामने दिखाई दे रहा है कि हमारा सेक्ट का फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है। अब आते हैं सेन की ओर, जो कि फाइनली अपने एमसी को फुसलाने के बाद एक जगह की ओर इशारा करते हुए बोलती है कि सुनो, मेरी बातों को ध्यान से सुनो, समझे। सबसे पहले हमें करना ये होगा कि हमें एक क्लैन को बनाना होगा, और वो कैसे बनेगा, बिल्कुल हमारे पीछे वहीं से बनेगा। क्योंकि देखो, बिना क्लैन का एक सेक्ट बनाना मुमकिन ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। तो चलो यार, चलो जल्दी चलो, सबसे पहले हम ये काम सुलझाते हैं। और ये बोलकर सच्चे में यार वो तीनों के तीनों जो थे ना फाइनली उस जगह की ओर निकल जाते हैं। सीन चेंज होता है थोड़ी देर बाद, आई मीन क्लैन फिलिंग ऑफिस में, जहाँ पर अगर बात करें अपने तीनों के तीनों बंदों को, तो लिटरली मेरे एक आदमी उसके मुंह पर, आई मीन अपने एमसी के, आई मीन अपने लीडर के, आई मीन अपने डेप्यूटी एल्डर के मुंह पर बेइज्जती करके उसको धक्का मारकर उस रूम से बाहर निकाल देता है कि
साला सेक्ट बनाओगे, वो भी रेसिडेंटल एरिया में? औकात औकात भी है क्या तुम्हारी? जेब में तो फूटी कोड़ी नहीं है और तीनों चले सेक्ट बनाने आज एक घंटा। और रही बात इस पैसे की, तो इसको मैं इस रूम के अंदर आने का एंट्री फीस समझकर रख लेता हूँ। लड़की बोलती कि तेरे के साला ये कब बदल गया? नियम ये था कि सेक्ट को बनाने के लिए सिर्फ एक जमीन चाहिए, घंटा भी फर्क नहीं पड़ता कि वो जमीन किसकी हो। कहाँ से लाऊं अब साला अपना जमीन कहाँ से लाऊं? जिसकी बातों को सुनकर एमसी बोलता है कि यार लीडर, ये तो सारी की सारी सिर्फ तुम्हारी गलती है ना। देखो वो जमीन तो इस बुढ़े के बापे की जमीन लागो, तो फिर उस जमीन पर अपना सेक्ट कैसे बना सकते हैं? और जो बचा कुचा तुम्हारे पास पैसा था उसको भी साला एक एंट्री फीस के नाम पर छीन लिया गया। माओ बोलती है पर यार एक मिनट, अब इस क्लेम टोकन के क्या करे? लिटरली में मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि इस लकड़े के चक्कर में हमने अपने लास्ट बचे कुछ 10 सिल्वर कॉइन को खत्म कर दिया। मेन कैरेक्टर यार, तुमने बुढ़े की बातों पर एक चीज गौर किया क्या? उसने क्या कहा था कि सेट को बनाने के लिए जमीन चाहिए ना, जो कि सिर्फ अपनी हो। समझ गया यार, सब कुछ समझ गया। और फुल जोश में अपने लीडर से बोलता है कि लीडर तेरी माँ का देख, उधर देख यार, उधर देख और बता, जल्दी बता वो घर कैसा है। लीडर भी लाइक नाइस, ये हुई ना बात। चला अब जाकर पता चला कि एक्चुअली में तुम्हारा प्लान है क्या। सबसे पहले घर खरीदेंगे, उसके बाद वो घर मेरा हो जाएगा, उसके बाद उसी घर में एक सेक्ट खोलूंगा, उसके बाद वो सेक्ट हमारा हो जाएगा। तो गाइस देखो, बीच में जो बकचोदी किया हो ना, तो यार प्लीज उसको दिल में मत लेना, क्योंकि वहां पर जो डायलॉग थे ना, वो डायलॉग बिल्कुल भी सिमिलर नहीं थे। मतलब ये समझो कि अगर वो डायलॉग में बोल भी देता ना, तो एकदम घंटा यार तुम्हें भी पसंद नहीं आता, समझे। और जी हाँ, इतना बोलने के साथ ही एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।